बढ़ते प्रकोप पर फास्टवे के जितेंद्र शर्मा ने डॉक्टर केडी सिंह के साथ एक विशेष चर्चा की, जिसमें कोरोना से बचाव व ऑक्सीजन की हो रही कमी व सप्लाई को सुचारू रूप से कैसे रखा जाए, इस पर बातचीत की गई। इस समय हम डॉक्टर केडी आई हॉस्पिटल में डॉक्टर केडी सिंह के साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं कोविड के ऊपर। अक्सर डॉक्टर साहब, जब से कोविड की महामारी शुरू हुई है, लोगों को कुछ ना कुछ इसके बारे में बताते रहते हैं और समझाते रहते हैं। आइए करते हैं बात डॉक्टर केडी सिंह से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल फास्ट वे पर। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको पता है कि अब दूसरी लहर जो है वो और भी तेज़ी से आ रही है और रोज़ के लगभग 150 से 200 केस जो हैं वो पठानकोट में आ रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जीतू जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये हमारा जो सेकंड वेव है, ये पहली वेव से ज़्यादा सीवियर है, क्योंकि वायरस ने अपने आप को चेंज कर लिया। वायरस बहुत स्मार्ट है, उसने टाइम टू टाइम अपने आप को म्यूटेशन से चेंज हो रहा है वायरस। अगर मैं छोटी सी एग्जांपल आपको समझाऊंगा कि एक कमरे में 20 लोग बैठे हैं, जो पिछले वायरस था पिछले साल वाला, अगर 20 मिनट एक कमरे में 20 लोग बैठे हैं, उनमें से एक बंदा इन्फेक्टेड है तो शायद 4-5 को वो इन्फेक्शन देता था। इस जो आज का वायरस है, जो इस समय का वायरस है, वो अगर हम एक कमरे में 20 लोग बैठे हैं 20 मिनट के लिए और एक बंदा उनमें से इन्फेक्टेड है तो 100% 20 के 20 इन्फेक्टेड होकर निकलेंगे। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि ओवर क्राउडिंग, क्राउडेड प्लेसेस, बंद कमरों में। अब थोड़े दिन पहले मैं एक रेस्टोरेंट में गया तो पूरा बंद था, एसी लगा हुआ था। वो फॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई था नहीं कस्टमर, मैं अकेला ही था। तो मैंने उनको समझाया कि जैसे आप ये जो एयर कंडीशनिंग है, क्लोज डोर एयर कंडीशनिंग है, ये सबसे खतरनाक है आने वाले टाइम में। सब जैसे कि हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, सरकारें तो खैर लगी हुई हैं अपना लोगों के सहयोग के लिए, पर जैसे कि आजकल कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की बहुत कमी आ रही है, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन कम है और सिलेंडर अगर लेने जाओ तो ये कहा जाता है कि सिलेंडर आप नया खरीद लीजिए, हम रीफिल नहीं करके देंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जितेंद्र जी, बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इसलिए है कि मुनाफाखोरी ने ये सारे सिचुएशन ख़राब की है। इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी मार्केट से चीज़ें गायब हो गई हैं। आज की डेट में कोविड रिलेटेड जो चीज़ें हैं, चाहे ऑक्सीजन हो, आपने ऑक्सीजन की बात की, चाहे फेबीफ्लू हो, चाहे रेमडेसिविर की इंजेक्शन हो, चाहे जो भी उसके लिए यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं, सिंपल दवाइयाँ, एजिथ्रोमाइसिन ही सही, डोलो या कुछ नहीं, उसकी भी शॉर्टेज नज़र आ रही है। सो देखा जाए कि सडनली दवाइयाँ गई कहाँ। इतने लोग, इतने ज़्यादा, तो ठीक है कि नंबर बड़ा है, लेकिन उसमें दवाइयों का सफिशेंट स्टॉक था, कहाँ गया? ये जो अनफॉर्चुनेट सीन है हमारे, मुझे अफसोस है कि हमारे जो गवर्नमेंट में बैठे जिनका जो डिसीजन मेकर्स हैं वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपको एग्जांपल, अब आपने ऑक्सीजन की बात की। ऑक्सीजन में ये है कि एक ऑक्सीजन के प्लांट्स होते हैं जो अभी हॉस्पिटल में होने चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि पठानकोट में किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का प्लांट हो। उसमें सिस्टम ये होता है कि वो एयर से ऑक्सीजन लेके वो कंसनट्रेट करके हर पेशेंट तक आपको पहुंचा देता है। वो एक बहुत कन्वीनियंट पार्ट है ऑक्सीजन का। शायद क्योंकि स्केर्सिटी नहीं हुई, किसी ने सोचा नहीं इसकी क्या ज़रूरत है, 2-4-5 पेशेंट है, सिलेंडर मंगाओ और उसको यूज़ कर लो। लेकिन अब रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए हॉस्पिटल्स की। हमें जो हॉस्पिटल के डिज़ाइन को चेंज करना पड़ेगा कि अगर कल को शॉर्टेज हुई, क्योंकि जो आप कह रहे हैं जो पीक, ये अभी पीक नहीं है मेरे हिसाब से, जो मई का महीना है उसमें पीक और बढ़ेगी। क्योंकि एक तो हम लोग समझ नहीं रहे, सरकार तो पहले दिन से कह रही है कि डिस्टेंसिंग रखो, मास्क पहनो, अपने आप को कंट्रोल करो, लेकिन हम लोग शायद उसको सीरियसली ले नहीं रहे। आज उसका ये नतीजा है। सरकार एक लिमिटेड लेवल तक सख्ती कर सकती है, उनकी कोई पॉलिटिकल कंपल्शंस भी होती हैं, लेकिन लोगों को तो समझना चाहिए इन बातों को। ऑक्सीजन की कमी की बात करें, अगर आप देख रहे हैं दिल्ली में, इंदौर में, आप टीवी लगाओ तो इतनी स्केरी पिक्चर है कि पता नहीं क्या है। शायद पठानकोट में अभी इतनी बुरी कंडीशन नहीं है ऑक्सीजन की, लेकिन आने वाले टाइम में अगर हमने अपने आप को तैयार नहीं किया, हॉस्पिटल्स ने नहीं किया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया, तो डेफिनेटली पठानकोट में भी ये सिचुएशन ख़राब होगी। जैसे कि
देखा जा रहा है कि सरकार ने ये पाबंदियां लगा दी हैं कि 20 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों। रात नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये नाइट कर्फ्यू लगाने का फ़ायदा क्या होता है? ऐसा है कि जो पीक आवर्स ऑफ बिजनेस है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह का टाइम है, आपने काम करना है, कुछ करना है, तो वो तो मजबूरी है, जीना भी है, मजबूरी भी है, काम भी करना है, प्रिकॉशंस भी लेने हैं। जो इवनिंग टाइम का काम है वो आप अवॉइड कर सकते हो, कि रात का टाइम अवॉइड कर सकते हो। कोई मेरे लिए कंपल्शन नहीं कि मैंने किसी होटल में जाए खाना खाना है, मेरे लिए कोई कंपल्शन नहीं कि मैंने रात को कोई पार्टी करनी है, डांस करना है, डिनर करना है और हमने फंक्शंस करने हैं रात को। जो लेयर और प्लेयर वाला टाइम है वो रात का टाइम है, इसलिए उन्होंने इसको रोक दिया कि उस टाइम पे लेट अस सपोज हम किसी शादी पे जाएँ, पूरे तैयार होकर ऊपर मास्क लगा लें, लोग लगाते नहीं। लोगों ने खुद ही ये रिस्ट्रिक्शंस इनवाइट की हैं। अगर लोगों ने इन रिस्ट्रिक्शंस को पहले फॉलो किया होता और नंबर्स जैसे कंट्रोल में आ गए थे तो ये आस्ता आस्ता रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म होनी थी, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया। और जब गवर्नमेंट ने सख्ती की, अब हम उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। शाम को देखिए, मैं अपने हॉस्पिटल में आया, सुबह मैंने पेशेंट देखे, फ्री हो गया, ऑपरेशन किए, फ्री हो गया। अब ये तो थी मेरी मजबूरी, एक पेशेंट्स की मजबूरी भी थी कि जिसने अपनी ऑपरेशन कराना है, किसी को पेन है, किसी को तकलीफ हो, उसकी मजबूरी। जब आपका काम हो गया, शाम को इधर उधर आवारागर्दी करनी तो मजबूरी नहीं ना हमारी, तो कम से कम उसको तो रोक लो। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी सीरियस बात यह है कि सरकार लोगों पे तो पाबंदियां लगा देती है कि 10 से ज़्यादा या 20 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, लेकिन इलेक्शंस जो हैं वो हर जगह हो रहे हैं। अब उस पर पाबंदी क्या नहीं होनी चाहिए डॉक्टर साहब? ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है हमारी कंट्री की। पूरी दुनिया अब हमको क्रिटिसाइज़ कर रही है कि इसकी आपको ज़रूरत क्या थी, ये कोई इमरजेंसी तो थी नहीं। अगर 6 महीने वही सरकार और रह जाती तो क्या फ़र्क पड़ना था। आप प्रेसिडेंट रूल लगा देते, सरकार को सस्पेंड कर देते। जब आपको पता था कि इतनी बड़ी लोग, आप हमको कह रहे हो कि शिक्षा दे रहे हो भी नहीं, आप परे परे रहो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क पहनो, हाथ ना लगाओ, ये धो, और जब रैलीज में आप लोग इकट्ठे कर रहे हो, तो डेफिनेटली मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। ये गलत किया गवर्नमेंट ने, और ये थोड़ा सा करेज होना चाहिए हर हिंदुस्तानी के दिल में कि अगर गलत है तो गलत बोलो, गलत कहो कि ये गलत कर रही है वो। और अगर आने वाले टाइम में भी इसको नहीं ठीक किया तो ये हमें ये सिचुएशन, देखिए ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हुई, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और है और गड़बड़ कहीं और हो रही है। हमने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं किया, वो उसका क्या करना है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि शहरवासियों को आप कोरोना से बचाव के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले अपने पठानकोट निवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ डोंट पैनिक। घबराने वाली बात नहीं है। अपने आप को स्ट्रांग रखो, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखो, नंबर 1। नंबर 2, जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट आपको दे रही है उसको पालन करो, उसमें फेथ रखो कि वो बातें ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग भी ठीक है और मास्क लगाना भी ठीक है, हाथ धोना भी ठीक है, लोगों से दूर रहना। और अननेसेसरी अगर आपको लगे कि मुझे इससे अलावा मेरा कोई मतलब कि मेरा कोई बड़ी मुश्किल आ गई है तो घर से निकलना है, अदरवाइज़ आप घर में बैठो कम से कम आने वाले 3 हफ्ते। अगर नहीं होगा बिजनेस, अगर जिंदा रहेंगे तो बिजनेस करेंगे ना, अगर जिंदा ही ना रहे तो बिजनेस क्या करेंगे। कई लोग, दूसरी बात, नेगेटिव जो प्रोपेगेंडा लोग करते हैं, मैं कई बार देखता हूँ सोशल मीडिया पे लोग लिखेंगे ओ कोरोना कुछ नहीं आएगा, कोरोना तो एक वहम है, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, इन इंजेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं, वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं। इस तरह के लोगों को तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहूँगा कि आप इसको अरेस्ट ही कर लो। जितना डैमेज ये लोग करते हैं इतना डैमेज कोई नहीं करता। मेरी एक स्ट्रॉन्ग अपील है टू दी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आपको कोई इस तरह की पोस्ट लगे उसको तो इमीडिएटली अरेस्ट ही कर लेना चाहिए कि इस तरह की नेगेटिव बातें फैलाना बहुत बड़ा क्राइम है। क्योंकि इस तरह की बातें सुनकर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो टाइम पर प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लेते। वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीनेशन सेफ है। अब तो वैक्सीनेशन बच्चों को, छोटे को 45 से नीचे भी शुरू होने जा रही है। जो ऊपर वाले रह गए हैं वो भी लगवाएं। गवर्नमेंट ने उसका कोई रेट अभी फिक्स नहीं किया, शायद कल परसों नया रेट आए। जिस मर्जी रेट में प्लीज़ वैक्सीन को क्रिटिसाइज़ मत करिए, वैक्सीन अच्छी चीज़ है। क्योंकि
ये बात ज़रूर है कि वैक्सीन 100% आपको इन्फेक्शन से रोकनी, ये नहीं कि मैंने आज इंजेक्शन लगाया और बस ठीक है मुझे कोरोना नहीं होगा। प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना। 2 डोज वैक्सीन लगाने के 50 दिन तक, 50 दिन में 2 डोज लगाओ आप, तो आप तब जाके 60-70% सेफ हो। लेकिन एक चीज़ की गारंटी है, अगर उसके बाद आपको कोरोना की इन्फेक्शन हुई, वो बड़ी माइल्ड होगी, आपको कोई तकलीफ ताकि बड़ी आराम से एक ज़ुकाम बुखार की तरह निकल जाएगा। तो प्लीज़ कोरोना को सीरियसली लो। कोरोना है, कोरोना वायरस एक रियलिटी है, इसको फेस करो, इसको मान जाओ। जितने लोग जल्दी इसको मानेंगे आप उतनी जल्दी ठीक होगे। दूसरी बात, कई लोग यहाँ आते हैं मुझे कहते हैं यार गला खराब होया सी, आम फ्लू हो गया, कोई कहना टाइफाइड है, कोई कहना थोड़े मलेरिया है, कोई कहना डेंगू है। एक बड़े मेरे नोन बंदे पढ़े लिखे लोग कहते हैं नहीं जी, हाँ नहीं, इनको तो आधा, उन्होंने कहा आधा इसको मलेरिया, आधा इसको टाइफाइड है, कोई नहीं ठीक हो जाना। और अल्टीमेटली उनकी ऑक्सीजन 85 पे चलेगी और बड़ी मुश्किल बच्चों को बचाया। प्लीज़ प्लीज़ किस तरह की फजूल दिमाग में इस तरह की गलत बातें मत डालो। आज की डेट में कोई भी बुखार, जुकाम, खांसी, थकावट, पेट खराब, सिर पीड़, ये चीज़ें 100% कोरोना के कारण हैं। अगर आपको ये है, अनलेस के प्रूव ना हो जाए कोरोना नहीं है, आप इसको कोरोना लेके चलो, उसका ट्रीटमेंट जल्दी से करवाओ। शर्म करने की बात नहीं, कोई लोग क्या कहेंगे इसको कोरोना हो गया, आपने कोरोना, कोई बात नहीं, जैसे जुकाम हुआ बाकी मुझे कोरोना भी हो गया। जितनी जल्दी मान लेंगे उतना ही आपको अच्छा रहेगा, जितना लेट करेंगे फिर उतनी कॉम्प्लिकेशंस होगी। इसका बात का ज़रूर ध्यान रखना। जितेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा किया ये प्रोग्राम बना के, मुझे बहुत खुशी है। कम से कम लोगों के दिमाग में इसके बारे में एक एजुकेशन जाएगी और लोग बचेंगे। ये थे डॉक्टर केडी, जो अक्सर लोगों की सहायता के लिए आगे आते हैं। अपने हॉस्पिटल में भी वो इंजेक्शन लगवाते हैं, कईयों को फ्री भी लगवाते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहुत। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।